क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मेन पर्पस होता है कि वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना या वेरिएबल की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए वो इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। वो वैल्यू निकालने के कई तरीके हैं, जैसे कि एक फैक्टराइजेशन मेथड है जो हमने सीखा था पिछले वीडियो में, और एक होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और वही मेथड हम आज सीखने वाले हैं। और अगर आप इस मेथड के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, तो देखिए इस वीडियो को। ये वीडियो किया गया है गणितव्य की तरफ से गणहित में जारी। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसको हम ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिख सकते हैं, और हमारा मेन पर्पस होता है कि इसमें x की वैल्यू निकालना या फिर जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालना, और इन वैल्यू को हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या फिर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रूट्स निकालने के दो तरीके होते हैं, एक होता है उसको फैक्टराइज करना और दूसरा हम कर सकते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। फैक्टराइज हमने सीखा था पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की। तो अगर फैक्टराइजेशन की बात करें तो एक बार एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी को देख लेते हैं जो है x प्लस a टाइम्स x प्लस b, वो होता है x² प्लस a प्लस b टाइम्स x प्लस ab। यानी कि जब आप फैक्टराइज करोगे तो फैक्टराइज करके जो c टर्म होती है दैट इज इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द a एंड c टर्म, और जो बीच वाली टर्म है जो b है दैट इज एक्चुअली द सम ऑफ a प्लस b। और ऐसे ही कंप्लीटिंग द स्क्वायर में एक अगर हम सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें जो कि है x² इज इक्वल टू 4, तो इसमें अगर x की वैल्यू निकालनी हो तो स्क्वायर रूट ले सकते हैं दोनों साइड का, और स्क्वायर रूट लेके आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं हमारे पास बचा x, और राइट साइड में जब आप 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो 2 होता है। बट 2 नहीं, अकेला 2 नहीं, 2 के साथ साथ प्लस और -2 लेना पड़ेगा, क्योंकि आप 2 को भी स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा और -2 को भी स्क्वायर करेंगे तो भी 4 ही आएगा। तो इसके जो रूट्स हैं x के, या तो x इज इक्वल टू 2 या फिर x इज इक्वल टू -2, दोनों ही इसके रूट्स हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसा आप जानते हैं x के मैक्सिमम 2 रूट्स आ सकते हैं, और इन मोस्ट ऑफ द केसेस 2 आते हैं। इन सम ऑफ द केसेस देयर इज ओनली 1 रूट, एंड इन सम ऑफ द केसेस ऐसा भी हो सकता है कि उसके कोई रियल रूट्स ना हो। कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं जो आप सीखेंगे आगे की क्लासेस में, बट कोई रियल रूट्स नहीं होते। एक और इक्वेशन देख लेते हैं जो कि x² इज इक्वल टू 4 से थोड़ी सी अलग है, वो है x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इसमें भी अगर x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकालें। लेफ्ट में बचा x माइनस 2 और राइट में 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4, बट अगेन +4 या -4 दोनों ही हो सकते हैं। तो हम लिखेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 4 और x माइनस 2 इज इक्वल टू -4, और लेफ्ट साइड में देखें तो 2 को अगर ऐड करें दोनों साइड पे तो वी गेट x इज इक्वल टू 6, और राइट साइड में भी 2 को दोनों को ऐड करें तो वी गेट x इज इक्वल टू -4 प्लस 2 विच इज -2। और अगर आप ये वैल्यूज वापस डालेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होनी चाहिए, यानी 6 को अगर डाला तो 6 माइनस 2 इज 4, 4 का स्क्वायर 16, राइट साइड में भी 16 है। वैसे ही अगर -2 डालें तो -2 माइनस 2 इज -4, -4 का स्क्वायर इज अगेन 16। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड काम करता है एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b² के फॉर्म में। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे हमने ये निकाला था x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यानी कि हमको भी किसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ax² प्लस bx प्लस c है उसको हमने इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, और तब आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं या वेरिएबल जो भी है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। पर सबसे पहला तरीका जो हम यूज करते हैं वो फैक्टराइजेशन का ही तरीका होता है, पर कई बार ऐसा होता है कि हम इक्वेशन को फैक्टराइज नहीं कर सकते। वो भी हम एक एग्जांपल देखेंगे कि कहाँ फैक्टराइज नहीं कर सकते, बट एक बार पहले ये देख लेते हैं कि फैक्टराइज करते कैसे हैं बहुत जल्दी से। वैसे आप देख चुके हैं पिछले वीडियो में, पर एक बार फिर देख लेते हैं। लेट्स टेक द इक्वेशन x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम a और c देखें तो 1 और 6 है, तो 1 इंटू 6 इज 6, और 6 के फैक्टर्स हम ढूंढेंगे। 6 के फैक्टर्स 1 इंटू 6 हो सकते हैं या 2 इंटू 3 हो सकते हैं। फिर हम ये साइन देखेंगे, साइन इधर प्लस है तो मतलब हमको 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनको प्लस करके हमें बीच वाली टर्म मिल जाए। तो 2 प्लस 3 करेंगे तो वी गेट 5, बट क्योंकि हमको -5 चाहिए तो हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। पहली दो टर्म्स में से x कॉमन लिया, x माइनस 2 बचा, और बाकी दो टर्म्स में से -3 कॉमन लिया, फिर से x माइनस 2 बचा, दैट शुड बी इक्वल टू 0। अब
ऊपर की दोनों टर्म्स में से अगर हम देखें तो x माइनस टू कॉमन है और x माइनस टू कॉमन लेके हमारे पास जो पहली टर्म में से बच रहा है वो बच रहा है x और दूसरी टर्म में से जो बच रहा है वो बच रहा है -3। तो यानी कि जो रूट्स हो गए वो x माइनस टू इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 2 और x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 3। बट एक इक्वेशन और देख लेते हैं जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर हम देखें a और c का प्रोडक्ट वो 3 है और 3 के हम फैक्टर्स ढूंढेंगे तो वो एक ही फैक्टर सेट है 3 इंटू वन विच इज इक्वल टू 3। फिर हम ये साइन को देखेंगे, ये साइन अगर प्लस है तो यानी कि हमको दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको प्लस करके हमारा बीच वाला टर्म आए, बट 3 प्लस 1 करते हैं तो हमारा आंसर 4 आता है एंड 4 इज नॉट इक्वल टू 3। यानी हम इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड नहीं कर सकते या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए हमको सॉल्व करना पड़ेगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। कंप्लीटिंग द स्क्वायर एक ऐसा मेथड है जिसमें आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इस मेथड से कर सकते हैं, वेदर वो फैक्टराइज होती है या नहीं होती। पर जैसा मैंने पहले बोला हम इसको तभी यूज करते हैं जब हम इक्वेशन को फैक्टराइज करके यूज नहीं कर सकते हैं। तो पहला तरीका हमेशा फैक्टराइजेशन से ट्राई करिए, अगर उससे नहीं होता फिर ये मेथड यूज कर सकते हैं। बट कहने का मतलब ये है कि इस मेथड से आप उस इक्वेशन को भी रूट्स निकाल सकते हैं जो कि फैक्टराइज हो सकती है। तो वही एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है कंप्लीट इक्वेशन को a से डिवाइड करना। और यहाँ पे अगर हम देखें तो a की वैल्यू 1 है और 1 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमको पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है, तो हमें वही इक्वेशन वापस मिल जाएगी विच इज एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप जो होता है वो होता है कि c वाली टर्म को आप दूसरी साइड पे ले जाइए, इसको x वाली टर्म्स एक साइड पे रख लीजिए या वेरिएबल्स वाली टर्म एक साइड पे रख लीजिए और जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी तरफ ले जाइए। तो c को दूसरी तरफ लेकर गए तो वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स। अब हमको ये बीच वाली टर्म देखनी है जो कि है माइनस फाइव एक्स, और ये देखने से पहले मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब अगर हमको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है तो अगर हम ध्यान दीजिए, अगर a की टर्म को हम x मान लें तो इधर a स्क्वायर और 2ab की टर्म्स ऑलरेडी हैं। हमको एक b स्क्वायर की टर्म ऐड करनी है और b स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इधर 2ab हम मान रहे हैं कि माइनस 2ab जो होता है दैट इज इक्वल टू माइनस फाइव एक्स है और a हमको पता है कि a x है, तो यानी 2xb और माइनस 2xb इज इक्वल टू माइनस फाइव एक्स। तो b का मतलब इट शुड बी इक्वल टू माइनस फाइव एक्स अपॉन माइनस टू एक्स, एक्स एक्स कट गया, माइनस माइनस कट गया, तो मतलब b शुड बी इक्वल टू 5 अपॉन 2। और इसका स्क्वायर b स्क्वायर है तो हमको ये टर्म ऐड करनी पड़ेगी लेफ्ट साइड में, तो वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस 5 अपॉन 2 होल स्क्वायर, यानी जो बीच वाली टर्म है उसका हाफ लेते हैं हम हमेशा, b अपॉन 2 उसका स्क्वायर लेते हैं। और क्योंकि लेफ्ट साइड में स्क्वायर ऐड किया इसलिए राइट साइड में भी वही करना पड़ेगा, तो वी गेट माइनस सिक्स प्लस 5 अपॉन 2 होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड क्योंकि ऑलरेडी ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखी हुई है तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस साइन है तो a माइनस बी होल स्क्वायर होगा, अगर इधर प्लस साइन होता तो a प्लस बी होल स्क्वायर होता। तो इस केस में ये बन जाएगा x माइनस फाइव अपॉन टू होल स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू माइनस सिक्स, इधर स्क्वायर खोल देते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। अब दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो वी गेट x माइनस फाइव अपॉन टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर हमने एलसीएम ले लिया 4 का, तो पहली टर्म बन जाएगी माइनस 24, दूसरी टर्म प्लस 25 होल अपॉन 4 हो जाएगा यानी 1 अपॉन 4। अब दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो लेफ्ट साइड में हमारे पास बच जाएगा x माइनस फाइव अपॉन टू, दैट शुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 4 विच इज 1 अपॉन 2। बट अगेन प्लस या माइनस दोनों हो सकता है तो हमको प्लस या माइनस साइन इधर लगाना पड़ेगा। यानी अब हमारे पास दो ऑप्शंस आ गए कि x माइनस फाइव अपॉन टू दैट शुड बी इक्वल टू प्लस 1 अपॉन 2 या फिर x माइनस फाइव अपॉन टू दैट शुड बी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। अगर 5 अपॉन 2 को हम उस तरफ ले जाएं तो वी गेट x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 2।
इधर सिंप्लीफाई करें तो 1 + 5 होता है 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3, यानी x इज इक्वल टू 3, और -1 + 5 इज 4, 4/2 इज 2, तो x इज इक्वल टू 2। तो देखा आपने, वही हमको दो रूट्स मिल गए जो हमने पहले देखे थे, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं कि अगर आप ये चैनल देख रहे हैं या आप पहली बार यहाँ पर आए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, मैथ्स के कई कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अभी के अभी सब्सक्राइब बटन क्लिक करिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना, क्योंकि अगर वो आप दबाएंगे तो आपको हर वीडियो का एक इंटीमेशन मिलेगा, तो उसको जरूर क्लिक करिए। अब आगे चलते हैं, एक ऐसी इक्वेशन भी देख लेते हैं जिसको हम फैक्टराइजेशन से नहीं सॉल्व कर सकते। तो इस केस में मैं इक्वेशन लेता हूं 2x² - 5x - 4 इज इक्वल टू 0। तो पहले इसको एक बार फैक्टराइज करके देख लेते हैं कि फैक्टराइज करने से होता है कि नहीं होता। तो फैक्टराइज करने के लिए a और c का प्रोडक्ट निकालते हैं, और a और c का प्रोडक्ट 2 × 4 दैट इज इक्वल टू 8, यानी कि हमको 8 के फैक्टर्स चाहिए, और ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके तो 8 आए। और फिर हम ये साइन देखते हैं, ये साइन अगर माइनस है तो इसका मतलब कि ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके तो 8 आए, बट अगर उनका हम डिफरेंस निकालेंगे, माइनस साइन मतलब डिफरेंस, तो अगर उनका डिफरेंस निकालेंगे तो दैट शुड बी इक्वल टू द मिडिल टर्म विच इज इक्वल टू 5। तो एक बार फैक्टर्स देख लेते हैं 8 के क्या क्या है। तो सबसे पहला फैक्टर है 8 × 1, बट इसका डिफरेंस निकालेंगे तो वो 7 होता है। दूसरा फैक्टर है 4 × 2, उसका डिफरेंस निकालेंगे तो 2 होता है। उसके बाद फिर फैक्टर्स रिपीट हो जाते हैं, 2 × 4 और 1 × 8 हो जाते हैं, तो लिखने का कोई फायदा नहीं। बट आप यहाँ पे देख रहे हैं हमें -5 चाहिए था या 5 चाहिए था, और इधर हमको डिफरेंस 7 और 2 आ रहा है, यानी कि फैक्टराइजेशन से तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, यानी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करना पड़ेगा। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में अगर आप याद करेंगे तो सबसे पहली चीज हम करते थे कि a से डिवाइड करते हैं, a इस केस में 2 है, तो कंप्लीट इक्वेशन को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट x² - 5/2x - 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0/2 इज 0। दूसरी चीज जो हम करते हैं वो है c को दूसरी तरफ ले जाना। c इस केस में -2 है, -2 को उधर ले गए तो वी आर लेफ्ट विद x² - 5/2x दैट शुड बी इक्वल टू 2। अब यानी कि हम देखें तो a² - 2ab वाली टर्म्स हमको मिल चुकी हैं, हमें अब b² चाहिए। a इस केस में 1 है, 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि बीच वाली टर्म का अगर हम हाफ ले लें तो उसका स्क्वायर हमको ऐड करना पड़ेगा। बट एक बार देख लेते हैं, a इस केस में x है, यानी कि अगर हम 2ab देखें दैट शुड बी इक्वल टू 5/2x, जो कि बीच वाली टर्म है। और क्योंकि a x है, इसका मतलब 2xb शुड बी इक्वल टू 5/2x। अब b की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो 2x से डिवाइड करेंगे तो 5/2x, तो दैट इज द सेम एज मल्टीप्लाइंग बाय द रेसिप्रोकल ऑफ 2x, तो 1/2x से मल्टीप्लाई कर दिया, x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा b इज इक्वल टू 5/4। और अब हमको इसका स्क्वायर ऐड करना है, क्योंकि हमें b² वाली टर्म ऐड करनी है। तो x² - 5/2x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू 2। और क्योंकि हमने लेफ्ट साइड में ये टर्म ऐड की है तो राइट में भी करनी पड़ेगी टू मेक द इक्वेशन इक्वल, तो 5/4 होल स्क्वायर इधर भी ऐड करेंगे। अब लेफ्ट साइड को हम रीराइट कर सकते हैं अगेन a - b होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो x - 5/4 होल स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू 2 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। सिंप्लीफाई करते हैं, x - 5/4 होल स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम हो जाएगा 16, 16 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 को वी गेट 32, तो 32 प्लस 25 होल अपॉन 16, 32 प्लस 25 होता है आपका 57, तो वी गेट 57/16। और फिर हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वी गेट x - 5/4 ऑन द लेफ्ट साइड, और राइट साइड में हो जाएगा 57 का स्क्वायर रूट 57 और 16 का स्क्वायर 4। बट ये भी प्लस या माइनस होगा, क्योंकि होता ही है जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो प्लस और माइनस दोनों लेने पड़ते हैं। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूं तो 57 का स्क्वायर रूट निकाल के अगर 4 से डिवाइड करूं तो आई गेट अप्रोक्सीमेटली अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस आई गेट द आंसर एज 1.89, और वो या तो प्लस 1.89 हो सकता है या माइनस 1.89 हो सकता है। अब यानी कि दो ऑप्शंस हमारे पास आ गई कि या तो
अब 5/4 को भी मैं डेसिमल्स में ले लेता हूँ क्योंकि राइट साइड को मैंने डेसिमल्स में लिया है। तो 5/4 इन डेसिमल्स इज 1.25। तो दो ऑप्शंस हमारे पास आ गई कि x minus 1.25 that is equal to plus 1.89, or we can say that x minus 1.25 that is equal to minus 1.89। अब 1.25 अगर मैं दूसरी साइड पे लेकर जाऊं, उसको ऐड करूं, तो एक ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा that x is equal to 1.89 plus 1.25, और दूसरे केस में it becomes x is equal to minus 1.89 plus 1.25। यानी कि जो दो रूट्स हमारे पास आए, जो आंसर्स हमारे पास आए, दैट आर x is equal to 3.14 और x is equal to minus 0.64। अब ये दो वैल्यूज हैं जो कि अगर हम वापस पहली वाली इक्वेशन में डालेंगे तो आप देखेंगे कि आंसर हमारा 0 आएगा, यानी कि दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। या क्योंकि हमने दो डेसिमल प्लेसेस तक यहाँ पे लिया है, उसको राउंड अप किया है, तो हो सकता है एग्जैक्टली 0 ना आए, बट इट विल बी वेरी क्लोज टू 0। एक बार डाल के देखिए, जरूर चेक करिए कि हमारा मेथड ठीक है कि नहीं है। तो आई एम श्योर आपको जरूर समझ में आया होगा, और आगे चलते हैं। और नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा, वो है आपके लिए एक क्विज। तो क्विज का क्वेश्चन है कि व्हेन डू वी यूज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कब यूज करते हैं। आपको मैं कुछ ऑप्शंस भी दे रहा हूं, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो पहला ऑप्शन है when the coefficient of x square is not 1, यानी कि ax square plus bx plus c के फॉर्म में देखें तो a जब 1 नहीं होता तभी हम ये मेथड यूज करते हैं, when the coefficient of x square is not 1। सेकेंड ऑप्शन है कि तभी हम यूज करते हैं जब क्वेश्चन हमसे पूछता है, only when the question asks us to do so by the completing the square method। या फिर तीसरा ऑप्शन, हम तब यूज करते हैं जब हम फैक्टराइजेशन से इसको नहीं कर पाते हैं। और चौथा ऑप्शन कि इसका कोई फायदा नहीं है, हम हमेशा फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करना चाहिए क्योंकि वही सबसे आसान है। और क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए दो ही चीजें करनी है। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिए। 4 ऑप्शन है आपके पास, A B C D। जो सही ऑप्शन आपको लगती है उस ऑप्शन को चूज करिए और कमेंट सेक्शन में वो ऑप्शन डाल के कमेंट भेज दीजिए। सबसे पहला जिसका आंसर आएगा वो मैं पिन कर लूंगा, उसका कमेंट सबसे ऊपर रहेगा, टॉप पे रहेगा हमेशा के लिए। आगे चलने से पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की अगर बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जरूर समझ में आया होगा कि कैसे यूज करते हैं, बट करते क्यों हैं वो आपको पता है क्या? और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्यों यूज किया जाता है, क्यों ऐसे करते हैं, वो जानने के लिए अगला वीडियो जरूर देखिएगा। मेरा काम था आपको इस वीडियो के बारे में बताना, आपका काम है इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और यहाँ मेरी फोटो को क्लिक करके सब्सक्राइब करना। और ये जो वीडियोस आ रहे हैं इनको जरूर देखिएगा, और तब हो जाएगा हमारा हिसाब बराबर। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।